बेटा चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, जो एब्सेंट थे या प्रेजेंट थे, जिनकी पहली बार क्लास है, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें इस साल से सिर्फ इस साल लास्ट ईयर से इन्होंने सिर्फ एक एक्सरसाइज कर दी है, उसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन है। इसी रिकॉर्डिंग में दोनों टाइप बता देता हूँ मैं। एक है, पहला टाइप है बाउंडेड रीजन और दूसरा टाइप है अनबाउंडेड रीजन। तो ये बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या है, जरा ध्यान से सुनना। दोनों टाइप में एक ही बार में बता दे रहा हूँ। पहले बाउंडेड क्वेश्चन आपको इस तरह से फ्रेम होके बना बनाया आएगा। एक होता है जेड, जेड होता है प्रॉफिट या कॉस्ट, वो आपको दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं जेड को। तो जेड आपको दे रखा है 17.5x प्लस 7y और आपको इनइक्वालिटीज दी जाएंगी। यहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखी है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12। बस ये है, बोलेंगे ग्राफ से इसको सॉल्व करके मैक्सिमम वैल्यू निकालो z की। तो आपने क्या करना है, जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो पहली इक्वेशन लिख लो, x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसकी टेबल बना लो। टेबल कैसी बनाना पता है, एक बार x 0 रखना, x 0 रखोगे y कितना आ गया 4, फिर y 0 रखोगे x कितना आ गया 12, फिर दूसरी, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन बना लो। दूसरी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, इसकी भी टेबल बनाओ। सेम वही, x 0 रखेंगे y कितना आया 12, y 0 रखेंगे, हाँ y 0 रखेंगे x आएगा 4, है ना। फिर इसका बेटा ग्राफ बना लो। सबसे आसान चैप्टर है ये, फ्री के नंबर है, ठीक है। दिख रहा है, विजिबल है ये, है ना, पूरा विजिबल है। ये टेबल बनाई हमने दोनों इक्वेशन की, ये वाली ऐसी टेबल बनाना 0 0 वाली, एक बार x 0 एक बार y 0। फिर इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस, इसे ओरिजिन। आप दिख रहा है आपको सबसे बड़ा पॉइंट 12 तक जा रहा है, तो दो दो का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12, 10 12, ये लिख देना x और y, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये y एक्सिस है। 0,4 यहाँ आ गया, 12,0 यहाँ चला गया, ये आपकी पहली लाइन आ गई। थोड़ा ग्राफ में बड़ा बना देता हूँ, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें आप ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो x एक्सिस y एक्सिस 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 0,4 12,0, ये पहली लाइन आ गई आपकी, ठीक है। ये तो पेंसिल से बनेगा, उसको ठीक कर लेना। 0,12, ये फर्स्ट लाइन आ गई ना, ये पहली लाइन है। फिर ये दूसरी लाइन है आपका 0,12 4,0, ये सब तो आपको 9 से करते आए हो आप, सेकंड लाइन ही आ गई। 11th में एक चीज आपकी डिलीटेड थी, ये लीनियर इक्वालिटी चैप्टर था, उसमें मैंने बताया था, जो लोग एब्सेंट थे वो सुन ले बेटा। लेस देन का साइन हो, अब शॉर्टकट है तो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना, अंदर की तरफ एरो लगाना ओरिजिन की तरफ, और ये लिख लेना बाद में आप। ग्रेटर देन का साइन हो तो ओरिजिन से अवे, पहले में देखो कौन सा साइन है, लेस देन का, तो पहली इक्वेशन में ऐसे अंदर की तरफ एरो लगा लेना कि आप अंदर जा सकते हो इसके रीजन में, बाहर नहीं जा सकते। दूसरी में भी लेस देन का साइन है, तो दूसरी में भी एरो अंदर लगा लेना है। एरो अंदर लगा दिया। अब जहां पे दोनों एरो पॉइंट कर रही है उससे शेड कर देना होता है। कहाँ कर रही है दोनों एरो पॉइंट, अच्छा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका कोई ग्राफ नहीं बनाना। कहाँ पे दोनों एरो पॉइंट कर रही है, इधर कर रही है, इधर नहीं कर रही ना, इधर एक कर रही है दूसरी नहीं कर रही, इधर भी नहीं कर रही, इधर एक कर रही है दूसरी नहीं कर रही, यहाँ पे दोनों एरो पॉइंट कर रही है। तो जहां पे दोनों एरो पॉइंट करते हैं उसे ही फाइनली शेड कर देना। ये आपने शेड, इसे फिजिबल रीजन कहते हैं। अब इसका इसलिए हमने पहला टाइप नाम दिया बाउंडेड रीजन। बाउंडेड माने चारों तरफ से बंद है एरिया, ये जो शेड है वो चारों तरफ से बंद है। फिर उसके बाद आपने एक टेबल बनानी है, उस टेबल का 2 कॉलम लिखने हैं, एक का नाम लिखना है कॉर्नर पॉइंट और एक का नाम लिखना है जेड। जेड आया है 17.5x और 7y। कॉर्नर पॉइंट आपके ये 4 हैं, A B C और D। A आपका है 0,4, A लिख लेना 0,4। B आपको दोनों इक्वेशंस काट रही हैं आपस में ना, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा रफ में जाइए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। x प्लस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप जैसे 10th में एलिमिनेशन से सॉल्व करते थे। ये 2 इक्वेशन है, ये 3 है, ये 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा 3, इधर ये 9 और 12 × 3 कितना हो गया 36,
माइनस 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 ये कट गया, ये हो गया 8, ये 24, तो y कितना आ गया 3। y को यहाँ डालेंगे 3 3 9, 12 में से 3 गया 3, x भी 3 आ गया, तो b पॉइंट आ गया 3,3। ग्राफ में भी लिख देना जो x और y आएगा। ये रफ वर्क है आपका, इसके कोई मार्क्स नहीं, लेकिन सॉल्व जरूर करना। ग्राफ पेपर से भी दिख जाएगा 3,3, लेकिन उसकी बात पे कभी भरोसा नहीं करना, कई बार ग्राफ पेपर गलत होता है। सॉल्यूशन हमेशा ज्यादातर सही होता है अगर आपने ठीक किया हो तो ये x और y आ गया बी वाला। फिर सी के पॉइंट 4 पे काट रहा है तो 4,0। ये बात समझ में आ रही है? शेड करने के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको यहाँ लिखना है। ए आपका था 0,4, बी आपने सॉल्व करके निकाला, सी आपने क्या निकाला 4,0, और डी तो आपको पता है ओरिजिन पे टच कर रहा है तो डी हो गया 0,0। इन सबको जेड में डाल देना है। ये एक्स है ये वाई है, डालिए एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 4 रखेंगे, तो आंसर आ गया 28। इसमें एक्स 3 रखेंगे तो ये होगा 0, 5 3 15, 17 51 और 52, और यहाँ 7 21, तो 73.50 इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 70, वाई तो 0 है, प्लस 0 तो 70, और तीसरे में 0 0 डालेंगे 0 आएगा। तो यहाँ ना जेड के ब्रैकेट में लिखा होता है मैक्सिमाइज, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से 73.5, तो यही आंसर आ गया आपका। तो आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना आया है 73.50। कब आया है? एट पॉइंट बी 3,3, इस पॉइंट पे आया। बस यही आंसर है, इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना है इसमें, समझ है? सिंपल सा है। ग्राफ बनाना है, शेड करना है, शेड एरो देख के, लेस देन है तो अंदर, ग्रेटर है तो बाहर, दोनों में लेस था दोनों में अंदर एरो लगाई। कॉमन रीजन, इसे फिजिबल रीजन कहते हैं, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को जेड में डालना है, जो सबसे बड़ा है वो आंसर, अगर मैक्सिमाइज लिखा है तो। मिनिमाइज लिखा होता तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे। ध्यान, अब सब लोग सुन लो इधर बोर्ड की तरफ बच्चे। सेकंड टाइप, जिसका फर्स्ट नहीं हुआ अभी बाद में कर लेना। सेकंड टाइप सुनिए। सेकंड टाइप है बच्चों अनबाउंडेड रीजन। सेकंड टाइप मिनिमाइज वाला क्वेश्चन है। अनबाउंडेड कैसे पता चलेगा वो आप देखिए इधर, वो हम ड्रॉ करेंगे तभी। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस है, तो फर्स्ट इक्वेशन आंसर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में दिया होगा z, इक्वेशन दी होगी, तो पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं 2x + y = 8। इसका टेबल बनाते हैं। x को 0 रखेंगे, y कितना आया 8, y को 0 रखेंगे, x कितना आया 4, है ना? अब बेटा ज्यादा जूम आउट हो रखा है क्या? जूम तो करना पड़ेगा ना, बाद में क्लियर दिखे ताकि। हाँ, पहला टाइप तो आपको सबको समझ में आ गया। पहला टाइप आया नहीं आया? ज्यादा जूम आउट कर रखा था क्या उन्होंने? वो ये भी सब दिख रहा है। अच्छा चलो, तो देखो अब जरा सेकंड टाइप सुनिए आप। तो पहला टाइप समझ में आ गया, क्या करना है कि आपने इक्वेशन दिया, इनका टेबल बनाया है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट्स को जेड में डालना है, जो सबसे बड़ा वही आंसर है। सबसे बड़ा हमारा ये आ रहा है 73.5। सेकंड टाइप, सेकंड का मैंने फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाई, अब सेकंड इक्वेशन की टेबल बना रहा हूं मैं। सेकंड इक्वेशन की टेबल, x0 y आएगा 5, y0 x आएगा 10। इसका ग्राफ ध्यान से सुनना, ये जरा थोड़ा अलग सा है। ये x y, इसके पॉइंट 10 तक जा रहे हैं, वही 2 का गैप ले लेता हूं मैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। फिर ये आपका आ गया 0,8, 0,8 यहाँ आया, 4,0 इधर आया। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, ठीक है। जैसे ही आप एक इक्वेशन बनाते हो, उसकी एरो देख के उसका शेड कर दिया करो। जैसे ग्रेटर का साइन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, इसमें ग्रेटर का साइन है तो बाहर की तरफ एरो लगेगी, वैसे एरो लगा देना। ठीक है। अच्छा, अगला 0,5, 0,5 यहाँ आएगा, 10,0 यहाँ आएगा। इनकी भी हमने लाइन बना दी, इसमें भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो बाहर की तरफ एरो लगा देना है। ठीक है, लगा दिया? ठीक है, फोकस, कंसंट्रेशन ना, क्लास चल रही है ना, तो हमने बाहर की तरफ एरो लगा दिया। तो इसमें जो रीजन है हमारा, कहीं देखो ये तो हो नहीं रहा इस बार, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है ये है,
इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हवा में कहीं बंद नहीं है। तो ये ऐसे हमने शेड कर देना है, इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, कहीं तक भी शेड करके छोड़ देना। ये अनबाउंडेड है, इसे ही अनबाउंडेड, क्योंकि ये बंद नहीं है ना एरिया, तो शेड तो करना है आपने, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे ऊपर मत जाना। तो ये जो आपका शेड हो गया, ये फिजिबल रीजन है, बट इट इज नॉट इनक्लोज्ड, इसलिए इसे अनबाउंडेड बोलते हैं। बंद नहीं है ना चारों तरफ से, इट इज अनबाउंडेड। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? उसके बाद आपने टेबल बनानी है, ध्यान से सुनना, कॉर्नर पॉइंट्स और जेड वाली, ये दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट्स और जेड। जेड कितना है? 50x प्लस 70y। अभी कॉर्नर पॉइंट आपको दिख रहे होंगे कि शेड कहाँ कहाँ टच कर रहा है, किस इंटरसेक्शन पे। एक यहाँ टच कर रहा है, ये 8 है, तो 0,8, x0 y8। ए हमें मिल गया जी 0,8। बी एक यहाँ कर रहा है, इधर जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इधर, तो ये तो सॉल्व करके निकलेगा ना। तो रफ में जाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हुआ 20। तो ये माइनस माइनस ये कट गया, ये हो गया -3y इक्वल टू -12। y कितना आ गया 4, y को यहाँ डाल देंगे, x आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट आ गया जी 2,4, 2,4। सी वाला एक यहाँ एक पॉइंट है, 10 पे काट रहा है, तो ये सी पॉइंट हो गया 10,0, है ना। तीन ही जगह टच कर रहा है ना शेड, ए बी और सी पर। इन तीनों को उठा के जेड में डालना है, ठीक है। तो जैसे ये एक्स है, ये वाई, एक्स को 0 रखा, वाई को 8 रखा, तो 7 8 जा 560, तो आंसर आ गया इसका 560। दूसरे में रखा, 2 रखोगे तो 100, 7 चौक 28, ये हो गया 380। यहाँ पे रखोगे तो 500 प्लस 0 तो 500, है ना। ये 550 0 500, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? मिनिमम था ना, मिनिमम, तो सबसे छोटा है 380। अब ध्यान से सुनना, यहाँ के बाद इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है। अब इसमें तो क्या था कि जो सबसे बड़ा है वहीं छोड़ दिया, आंसर खत्म। इनमें ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला जी, मिनिमम वैल्यू आई मेरी जेड का आंसर आ गया 380। मुझे दिख रहा है सबसे छोटा 380 है, तो 380 मैंने बोल दिया। लेकिन वो कहते हैं जी इसको वेरीफाई भी करो, इसमें एक नंबर वेरीफाई के मिलते हैं। ये क्या होता है? ये सिर्फ तभी करना है जब अनबाउंडेड हो, हर मिनिमम के क्वेश्चन में नहीं करते। अगर एरिया बंद ना हो तब ये करना जो मैं बता रहा हूं। क्या है ये? इसको उठा के यहां डालना है जेड की जगह। कैसे लिखना है देखो, 50x प्लस 70y और लेस देन का साइन डालना 380, इक्वल टू मत डालना। क्या डालना है? लेस देन, ठीक है। इसकी एक अलग से टेबल बनानी है, इसका एक अलग से ग्राफ बनाना है। एक बार x 0 रखोगे, y कितना आएगा 380/70, 7 × 5 35 बचा 3, 5.4 के आसपास। फिर y को 0 डालो, y को 0 डालेंगे तो y को हम 0 डाल देते हैं। तो जब y को 0 डालते हैं तो ये खत्म हो गया, तो ये बचा 50y इक्वल टू 380, तो y आ गया 7.5। अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, इसका x0 y 5.4, 5.4 6 से तो नीचे आया है। ये वाला पॉइंट 5 था ना, ये 5 था, 6 तो ये वाला पॉइंट था, है ना। तो इससे ऊपर जाएगा थोड़ा, यहाँ कहीं जाएगा 5.8, है ना। फिर 7.5 कहाँ जाएगा? इधर। तो इसकी ना जो आप लाइन बनाएंगे वो डॉटेड बनाएंगे, ये वाली लाइन है ये, 50x प्लस 70y लेस देन 380। और ये चेक करेंगे कि जो डॉटेड लाइन जा रही है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जरूर पास करे। शेड में से किसी एक पॉइंट से अगर ये पास करे, इससे करेगी हमेशा, क्योंकि इसी से तो आया था ये z डाल के ना। तो ये 2 4 वाले पॉइंट से अगर ये शेड के किसी भी एक पॉइंट से पास कर रही है तो इसका मतलब है कि ये मिनिमम वैल्यू है। तो बस ये वेरीफाई हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 380 एट
पॉइंट बी 2,4, तो यानी कि ये आंसर सही है। क्या करना समझ में आई? ये z को उठा के यहाँ डालना है, फिर इसकी एक डॉटेड लाइन बनानी है। वो डॉटेड लाइन इन तीनों में से किसी एक पॉइंट से इसी से पास करेगी, बी से। तो फिजिबल रीजन से अगर पास कर रही है, इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो है। नहीं करते तो नहीं है। तो अगर नहीं करता ना तो बोलते नो सॉल्यूशन। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसी से डाल के तो आया था ये 380, तो कैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा? 380 इसमें डालोगे तो जाएगी जाएगी वो डॉटेड। तो ये बस एक आपको बस प्रोसेस है, ये करना है। ठीक, तो ये सिर्फ तब करना है जब अनबाउंडेड है। तो बेटा ये दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। आज में ये चैप्टर हम खत्म कर लेते हैं।